बताऊं कि सबसे अफजल इबादत क्या है। इबादत ये हम उसी के लिए पैदा हुए हैं, और दूसरे काम जो है वो जिम्नन है। असल मकसद इबादत है, दूसरे काम जिम्नन है। दूसरी चीज, इबादत की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। नमाज के अंदर सारी चीजें, बदनी इबादत भी है, नमाज के अंदर दुआ भी है, नमाज के अंदर आप अल्लाह से बहुत सी चीजें हैं जो हम और आप 5 मरतबा अल्लाह से मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला। 5 मरतबा बंदा कहता है, आय अल्लाह मुझे मुल्ला मौलवियों के रास्ते पे नहीं, आय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, जो सीधा रास्ता उस पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम से नवाजा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गैज़ो गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पे मत चला। नमाज जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नमाज पूरी की पूरी एक दुआ है। हम जो चीजें नमाज के बाहर नहीं मांग पाते वो नमाज के अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक बंदा नमाज में होता है वो मुझसे कलाम करता है, वो मुझसे बातचीत करता है। जब तक बंदा नमाज में होता है तब तक वो बंदा मुझसे कलाम करता है, वो मुझसे बातचीत करता है। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी आंखों को ठंडक, लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यानी जब मैं नमाज पढ़ लेता हूं तो मेरी आंखों को ठंडक मिल जाती है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे होते थे, मेरी रान पर अपना सर रखे होते थे, हमसे प्यार भरी गुफ्तगू कर रहे होते थे, मुझसे दिल लगी कर रहे होते थे कि अचानक अजान की आवाज आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आप मेरे सर से, मेरी रान से, मेरे पैर से अपने सर को हटाते थे। मैं पकड़ती थी तो आप मुझे धक्का देते थे, मुझे हटा देते थे। जल्दी से कुएं के करीब जाते थे, वुजू बनाते थे, फिर मेरी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखते थे और जल्दी से हुजरे से निकलकर मस्जिद चले जाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे कई महीनों से मुझे जानते ही नहीं है, मुझसे बातचीत ही नहीं करते हैं। कितना जमाना हो गया मुझे देखे बिना, ऐसे हो जाते थे जैसे मुझ में कोई चीज ही नहीं हो, मुझे भूल जाते थे। यानी अजान की आवाज आती थी तो नमाज से इतना लगाव था कि अजान की आवाज आती थी तो मुझे एकदम छोड़कर मस्जिद की तरफ भागते थे। ये नमाज थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में हम नमाज को देखें तौहीद के बाद, मेरे भाइयों, यही वो नमाज है, यही वो नमाज है जो सारे पैगंबरों के ऊपर फर्ज थी। दुनिया में कोई एक ऐसा नबी, कोई एक ऐसा पैगंबर नहीं आया जिसके ऊपर अल्लाह ने नमाज फर्ज न की हो। ये नमाज वो नमाज है मेरे भाइयों जिसको हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ा करते थे, हजरत मरियम भी पढ़ा करती थी, हजरत लुकमान भी पढ़ा करते थे, हजरत इब्राहिम भी पढ़ा करते थे, हजरत इस्माइल भी पढ़ा करते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ा करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे। ये नमाज कभी किसी नबी के ऊपर से माफी नहीं हुई है। कोई ये ना कहे नमाज किसी में नहीं, नमाज सब में है। आज भी यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, आज ईसाई भी नमाज पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई भी नमाज नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी इबादत की शक्ल सूरत तो नमाज ही की तरह है, नमाज ही की तरह है। वो मंदिर में जाकर पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं यूं, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ या जाओ, दोनों चीजें हैं भाई। हमने कहा बैठ या जाओ। ये आंखें बंद,
फिर नजरें इधर उधर नहीं होती। कुछ लोग हैं जो हाथों को, हमारे हिंदू भाई हाथों को ऐसे जोड़ लेते हैं। अब वो जोड़ लेते हैं, हमारे और आपके यहां यूं रख लेते हैं। है दोनों हाथों का रखना, वो जोड़ते हैं, हम रख लेते हैं। वो मूर्ति के सामने खड़े हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए कि मूर्ति के सामने झुकना है ही नहीं। इसलिए कहा कि मूर्ति इसलिए है ताकि वो तसव्वुर कर लें कि हां भगवान ऐसे ही होंगे, लेकिन मूर्ति के सामने झुकना है ही नहीं। लिखा है उसमें, और साफ तौर पे लिखा है ओम निराकारम अस्ति। वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, उसका कोई मुजस्समा है ही नहीं, उसका कोई स्टेच्यू नहीं है, वन स्टेच्यू है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है। अभी आप देखिए, प्राण प्रतिज्ञा हो रही थी ना अयोध्या में, तो अब राम जी चंद्र जी की तस्वीर एक मूर्ति बनाई गई है। क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि रामचंद्र जी ऐसे होंगे? एक रूपक है, इसीलिए मूर्ति को देखते वक्त उनकी आंखें बंद होती हैं। क्यों? बस मूर्ति को देख लिया, अब तसव्वुर कर लिया भगवान ऐसे ही होंगे, लेकिन आंखें बंद। अरे जब आंखें बंद ही करना था तो मूर्ति लगाने की जरूरत क्या है? जब मूर्ति को देखकर आंखें ही बंद करना है तो फिर मूर्ति लगाने की जरूरत क्या है? मतलब यह है कि मूर्ति को एक बार देखकर दिमाग में तसव्वुर करो कि भगवान ऐसे है, लेकिन मूर्ति के सामने मत झुको, क्योंकि ये तो मिट्टी की मूर्ति है, इसके सामने थोड़ी झुकना है। झुकना तो एक प्रभु, एक अल्लाह के सामने, बस तसव्वुर कर लो कि वो ऐसा होगा। हमारी मस्जिदों में मूर्तियां होती नहीं, इसलिए हम आंख बंद करते ही नहीं है, लेकिन नजरें इधर उधर नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ये नहीं। अब जो पढ़ना चाहिए हिंदू धर्म के मुताबिक वो ये है, अग्निमीले महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुरुदयमान नैसु पथराय अस्मान। ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ते नहीं है, उनको याद ही नहीं। हरे राम हरे कृष्ण, जो भी मन में आता वो कर लेते हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत से मुसलमानों को दुआएं नहीं आती, बहुत सौ को नहीं आती दुआ, और उनकी औरतों ने, अम्मा माओ ने ये बता दिया, बेटा तुम्हें इतनी लंबी दुआ याद नहीं हो, 3 बार कुल वल्लाह पढ़ लो, हो जाएगी नमाज। जाते हैं, पढ़ लेते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, ये दुआ पढ़ना है, और ये क्या है? अग्निमील। अग्नि नाम है अल्लाह का, अग्नि जो सबसे आगे है। अग्नि आग को भी कहा गया है, यहां अग्नि जो कहा गया है वो है अग्रणी। अग्नि की असर है अग्रणी। अग्रणी मानी सबसे आगे, अग्रिम आगे वाला, अग्रणी सबसे आगे। मीले, शुरू करो उसके नाम से जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, प्रारंभ करो उसके नाम से जो सबसे आगे, अग्रणी जो सबसे आगे है। अग्रणी यह अल्लाह का नाम कुरान में भी आया, वल्लाहुल अव्वल, वही अल्लाह सबसे पहले है। अल्लाह से पहले कौन था? कोई नहीं। अव्वल, अरबी में अव्वल कहा, संस्कृत में अग्नि कहा, जिसकी असल अग्रणी है। अग्निमीले, प्रारंभ करता हूं उस प्रभु, उस ईश्वर के नाम से जो सबसे आगे है। हम लोग क्या कहते हैं? वो ऐसे कह रहा है, और हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। इधर देखिए, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। मही मानी महान, देवस्य मानी हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसाएं हैं, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफें हैं।
तर्जमा देखिए, एक एक शब्द की मीनिंग बदला रहा हूं। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी तारीफें हैं। हम और आप क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालनहार है, जो दोनों जहान की परवरिश करता है, जो दोनों जहान का रब है। देखिए उधर भी है सारी तारीफें उस अल्लाह के, उसके लिए महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ, और यहाँ तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। ये तीसरी चीज क्या पढ़ता है? बसुर दयामाना, बसुर दयामाना, बसुर दयामाना, जो बहुत दयालु और कृपालु है, जिससे ज्यादा दया और रहम कोई नहीं कर सकता। बसुर दयामाना, जो बहुत कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं? तीसरी लाइन, अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम वाला है, बड़ा कृपालु और दयावान है। अभी मैं बताऊंगा या ज़करिया अलैहिस्सलाम के ऊपर नमाज, अभी पहले मैं बता रहा हूं ताकि लोग ये ना समझे कि हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर भी है। उसकी शक्ल देखिए क्या है, खड़े होके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सूरह फातिहा जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, बसुर दयामाना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है। और चौथी लाइन वेद में क्या बताई है? नई सुपथराय आसमान, नए के माना पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों के दूर करने वाले, यानी हाय अल्लाह, हाय मुसीबतों के दूर करने वाले, हाय मेरी नाव कश्ती को पार लगाने वाले। सुपथराय, सुपथराय आसमान, सु मानी सुंदर, पथ मानी रास्ता, हाय मुसीबतों के दूर करने वाले प्रभु, हाय हमारे ईश्वर, हमको सुंदर रास्ते पर चला। सुपथ, सुपथराय आसमान, हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए हमको सीधे सुंदर रास्ते पर चला, सुंदर रास्ते पर चला। हम क्या कहते हैं? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। देख रहे हैं, सूरह फातिहा की ही शक्ल है उसकी, और ये खड़े होकर वो पढ़ रहे हैं। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10 है जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के मंत्र नंबर 10 में किशनगंज, मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10 मैंने पढ़ा है, और उसमें यही लिखा है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रासि स्थिता, ईश्वर की पूजा इस तरह करो कि पूरे शरीर का योग हो जाए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज। अल्लाह अकबर, ये हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर। रुकू में जाओ, घुटने मजबूती से पकड़ लो, पीठ बिल्कुल सीधी कर लो, इस तरह पीठ हो जाए कि आपकी पीठ पर अगर पानी का कोई बर्तन रखा जाए तो हिलने और डुलने और गिरने ना पाए, बिल्कुल ऐसी पीठ हो जाए कि पानी का बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये रीढ़ की हड्डी और पीठ की एक्सरसाइज। सब अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर जब आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, रुकू में सजदे में जाएंगे तो पैरों की उंगली मुड़ी हुई हो, ये पैरों की उंगली, दोनों पैर मिले हों, दोनों की उंगलियां मुड़ी हुई हों, हाथ आपके दोनों जमीन पर हों, माथा और नाक 2, 2 हाथ 4, 2 घुटने 6 और दोनों पैर जमीन के ऊपर लगे हुए हों, जिसको हिंदू धर्म में साष्टांग कहा गया। 8 अंगों के साथ जमीन पर रखकर ईश्वर की पूजा करना। हमारे हिंदू भाई 8 अंग रखते ही नहीं है, वो पूरा का पूरा जमीन पर पट लेट जाते हैं, वो साष्टांग नहीं 20 टांग होता है। एक अंग नहीं 20 अंग होते हैं, पूरा शरीर साष्टांग ये है जो मैंने बताया है। बुखारी शरीफ में माथा और नाक दोनों एक जोड़ा गया है, इसलिए वो 7 आज़ा होते हैं।
पेशानी और नाक दोनों को एक जोड़ा गया है तो 7 हो जाएंगे भाई। दोनों पैर, दोनों घुटने 4, 2 हाथ 6 और माथा और नाक दोनों को एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। लेकिन हमें अंग गिनाना है, साष्टांग। जब अंग गिनाएंगे तो अलग अलग, माथा 1, नाक 2, 2 हाथ 4, 2 घुटना 6 और 2 पैर 8। साष्टांग रास स्थित हाय अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं अगर किसी दिन तुमने ऐसा नहीं किया तो धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, धर्म पर कायम नहीं रहोगे, यानी तुम धर्म से हट जाओगे। इस्लाम ने भी तो यही कहा है, मन तरक सलात मुताम्मिदन फकत कफर, नमाज को जानबूझकर आमदन कसदन कभी मत छोड़ना। जिसने नमाज एक वक्त की भी कसदन आमदन छोड़ दी उसने कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया। अलग मसला है कोई काफिर होगा कि नहीं होगा, हम अभी उस तरफ उस बहस में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हदीस में यह है कि उसने कुफ्र किया, यानी धर्म से हटने वाला, मजहब से हटने वाला काम किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। और वहां क्या कहा? धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा